मार्केट का इतना बड़ा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज आज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है, तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सवाल ये है, और ये सवाल शायद कई लोगों के मन में होगा कि आखिर रिलायंस के स्टॉक का किया क्या जाए। इसे खरीदे, बेचे या फिर बस इंतजार करें? अच्छा, तो मार्केट को देखने पर जो एक मोटा मोटा आइडिया मिल रहा है वो बिल्कुल साफ है। फिलहाल ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय यही है कि रुको और देखो, मतलब अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो आखिर ये रुको और देखो वाली बात आ कहां से रही है? इसको समझने के लिए हमें कुछ आंकड़ों पर नजर डालनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। देखिए, 12 जनवरी 2026 तक इसका ट्रेडिंग प्राइस लगभग 1484 रुपए के आसपास चल रहा है। हाँ, हाल की गिरावट से थोड़ी बहुत रिकवरी तो हुई है, पर यह अभी भी अपने टॉप पर नहीं है। और इस बात को थोड़ा और समझने के लिए इसका 52 वीक्स का हाई देखिए, 1611 रुपए। इससे एक अंदाजा लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल कितना है और ये अपने मौजूदा लेवल पर कहां से नीचे आया है। और अगर कंपनी के साइज की बात करें तो जरा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए। मतलब साफ है, हम किसी छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, ये मार्केट का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो फिर इतनी हिचकिचाहट क्यों है मार्केट में? दरअसल इसकी वजह एक बहुत बड़ी आने वाली घटना है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जी हाँ, वो घटना है कंपनी के Q3 यानी तिमाही नतीजे, जो 16 जनवरी 2026 को आने वाले हैं। बाजार की पूरी चाल एक तरह से कहें तो इन्हीं नतीजों पर टिकी हुई है। तो इन नतीजों में आखिर निवेशक देखेंगे क्या? देखिए, 3 खास चीजों पर सबकी नजर रहने वाली है। पहली, जियो और रिटेल बिजनेस में रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रही है। दूसरी, जो इनका ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C बिजनेस है, उसका रिफाइनिंग मार्जिन स्टेबल है या नहीं। और तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, कि इनकी नई एनर्जी गीगा फैक्ट्रीज का काम कहाँ तक पहुंचा है, क्या टाइमलाइन है। अच्छा, तो ये तो हुई शॉर्ट टर्म की बात। चलिए, इस अनिश्चितता से थोड़ा हटकर अब कंपनी की उन फंडामेंटल ताकतों पर भी नजर डालते हैं जो इसकी लॉन्ग टर्म कहानी को मजबूत बनाती हैं। जैसे हाल ही में एक खबर उड़ी थी, एक अफवाह थी कि रिलायंस ने अपनी बैटरी बनाने की योजना रोक दी है। लेकिन कंपनी ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने इसका खंडन किया है और कंफर्म किया है कि सब कुछ 2026 की समय सीमा के हिसाब से ट्रैक पर है। और सिर्फ कंपनी ही नहीं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ऐसा ही मानते हैं। जैसे मॉर्गन स्टैनली को ही ले लीजिए, उन्होंने स्टॉक पर अपनी ओवरवेट रेटिंग कायम रखी है। इसका सीधा मतलब ये है कि उन्हें उम्मीद है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। उनका ये भी कहना है कि कंपनी ने जो बड़े बड़े निवेश किए थे वो अब कैश फ्लो पॉजिटिव होने लगे हैं, मतलब उनसे अब पैसा बनना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई फंडामेंटल बात। अब जरा उन लोगों के लिए बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं। चलिए चार्ट्स पर देखते हैं कि कौन से टेक्निकल लेवल्स हैं जो अभी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो देखिए, अभी जो सबसे नज़दीकी सपोर्ट है वो है 1460 रुपए पर। अगर कीमत इससे नीचे फिसलती है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर ऊपर की बात करें तो 1500 से 1510 रुपए का जो जोन है वो एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। अगर स्टॉक को तेजी पकड़नी है तो उसे इस लेवल को पार करना ही होगा। इसके बाद अगली रुकावट 1530 पर है। तो इस सारी जानकारी को अगर एक साथ देखें तो आखिर फैसला क्या बनता है? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई निवेशक है या ट्रेडर। दोनों के लिए रणनीति बिल्कुल अलग होने वाली है। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं उनके लिए कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। वो इसे होल्ड करके चल सकते हैं या फिर गिरावट पर, खासकर 1450 के आसपास, और खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नतीजों के आसपास बाजार में काफी हलचल हो सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि वो थोड़ा इंतजार करें। तो बस अब सबसे बड़ा सवाल यही है जिसके नतीजे कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। क्या रिलायंस का स्टॉक यहां से एक बड़ा ब्रेकआउट देगा या फिर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा? खैर, इसका जवाब हमें जल्द ही मिल जाएगा।